हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग है, क्या सेंटीमेंट बने हैं, ओवरऑल कंडीशन कैसी रहने वाली है। ओवरऑल हम इसको जो डिटेल में स्टडी करते हैं, क्या न्यूज़ है। आज जैसे कुछ डेटा आने वाला था, वो डेटा काफ़ी हद तक मार्केट के फेवर में आया है। नेक्स्ट अभी क्या डेटा रहने वाला है उसके विषय में हम देखेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर विषय अपडेट मिलती रहती है। बाइंग सेलिंग की फ्रेंड्स रिकमेंडेशन नहीं रहती, यहाँ हम जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए देखते हैं। तो लर्निंग करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जब हम मॉर्निंग में डिस्कशन कर रहे थे, उस समय हमारे लिए जो लेवल बना हुआ था 103 के आसपास मार्केट के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बनने वाला था। 103.25 ये सारे लेवल्स थे। ये पूरे रेंज इसने बना रखा है और उसके बाद में जब यहाँ से इसने एक टॉप का पैटर्न बनाया, यहाँ देखोगे, फिर इसका फॉलो अप आया, एंगल्फ किया, फिर धीरे धीरे करके नीचे आता गया। जो ऐसे प्राइस पैटर्न बनते हैं तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट हो जाता है। अब दोबारा से जो लेवल इसके लिए था 103 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करे, ये सारे लेवल्स इसके लिए काम करेंगे। साथ में इसमें थोड़ा सा और काम किया, जो अमेरिकन का डेटा आ गया, अमेरिकी मार्केट का। वो क्या डेटा है उसके विषय में देख लेते हैं। साथ में जो आज बेसिकली दो डेटा आने वाले थे, आज जो आया है वो PPI का मंथली ईयरली बेसिस में डेटा आया है। साथ में कल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है वो है कोर इन्फ्लेशन और इन सब का डेटा। तो इसका एक इनपुट तो ऑलरेडी मिल चुका है। अगर यहाँ आप देख रहे हो तो ओवरऑल कंडीशन जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो कोर प्रोड्यूसर प्राइस का ओवरऑल कंडीशन है, कोई चेंज नहीं हुआ है जून के कंपैरिजन में जुलाई में। इसमें क्या होता है, फूड और एनर्जी को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको एक्सक्लूड करके ही इसमें देखा जाता है। और ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखो जो क्या रहा है, ओवरऑल में 0.1% की तेज़ी रही है एज़ कम्पेयर टू जो 0.2 के आसपास फॉरकास्ट था। 0.1% फॉरकास्ट था, लोगों मानना था 0.2 आएगा और प्रीवियस मंथ में 0.2 था। तो इसके बेस में 0.2 से भी कमाता हुआ देखने वाला 0.1% के आसपास था। अब ओवरऑल कंडीशन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो फैक्ट्री के गेट से जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके प्राइस को क्या मूवमेंट हो रहा है उसको बेसिकली मेजर करता है। तो यहाँ आप देख रहे हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रोड्यूसर का इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हुआ 2.2% फ्रॉम अपवर्डी रिवाइज 2.7% इन जून में था ओवरऑल कंडीशन। अब यहाँ से एक अच्छा डाउन मूव इसमें रहा है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट बेसिकली जब इन्फ्लेशन डेटा पे पड़ेगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज का जैसे ओवरऑल रेंज रहा है, एक रेंज हायर साइड का रेजिस्टेंस फेस किया है और फेस करने में बहुत अच्छे से वर्क किया है। अब यहाँ पे भी गिरावट रही है। यहाँ अलर्ट लेवल इस वजह से था कि डॉलर इंडेक्स में भी नीचे जा रहा है और साथ में सिल्वर भी डाउन साइड जा रहा है और गोल्ड अप साइड जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके बैठा हुआ था कि क्या इसमें ओवरऑल होने वाला है। अब यहाँ पे 13 को अगर आप बात कर लेते हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ओवरऑल कंडीशन के बाद में इसमें गिरावट के बाद में एक सपोर्ट लेवल 2774 का लेवल था। इसके बाद में इसने सपोर्ट लिया और धीरे धीरे हायर साइड में जो प्रीवियस डे का हाई था उसी के आसपास पहुंचने के लिए रेडी है। तो एक यहाँ से एक पॉजिटिव होप बन रहा है, बट स्टिल 2474 का लेवल इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में एक तेज़ी आपको देखने को मिली है। एक शार्प रिवर्सल आया था ओपनिंग के बाद में, लेकिन दोबारा से मार्केट रिकवर कर गया। 70,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया। अगर यहाँ से नीचे निकलता तो हमारे नेक्स्ट 70,000 का लेवल था। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अभी यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, यूएस का जो डेटा आने वाला है इसका लोग वेट कर रहे हैं क्या सेंटीमेंट रहेगा, इस वजह से थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम इसको देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये लाइन बेसिकली EMA की लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप इसको वॉच करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे वर्क कर रहे हैं, कितना आपको पेशेंस है वर्क करने में, किस पे आपने ज़्यादा टाइम दिया है। वो सारे इंडिकेटर, सारी कंडीशन वर्क करती हैं, लेकिन जो मैंने देखा है, मैंने वर्क किया है, उसमें ये मुझे थोड़ा बेटर लगा, इस वजह से मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो मॉर्निंग का हम डिस्कशन कर रहे थे 27.9 28 तक का लेवल इंपॉर्टेंट हमारे लिए बना हुआ था। पूरे दिन अगर आप देखोगे तो ये एक इसी रेंज में घुमा है। उसके बाद में ब्रेकडाउन जब करने के बाद में जब डाउन साइड आता है, नीचे सपोर्ट लेवल 27.6 का था, इसमें इसने फाइनली ब्रेक नहीं किया है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि एक जोन का फॉर्मेशन करके हाई साइड निकला था, एक स्पाइक लगाया, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा अलर्ट है। अदरवाइज मार्केट में एक अच्छा मूव आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा और बने रहने के लिए आपको क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी,
अदरवाइज मार्केट आपको आउट कर देगा। यहाँ एक रेंज का फॉर्मेशन है एज इट इज़, अभी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा, जहाँ पे एंट्री कर गया तो फिर दोबारा से स्टक कर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं, तो मिनी का जो ओवरऑल कंडीशन रहा है, अगर आप इसको देखते हो तो आज की जो इसकी ओपनिंग रही है और ओवरऑल अभी तक जो इसकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी है, एक रेंज का फॉर्मेशन डाउन साइड ओपन होकर रिकवर करता है, लेकिन फाइनली ये जो रेंज का फॉर्मेशन था इसको इसने सपोर्ट लिया है। आई होप आप लोगों को मॉर्निंग की स्टडी देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा। मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हायर साइड जाएगा तो फिर यहाँ से एक जो सप्लाई जोन के पास रिएक्ट कर रहा है, जो 81,800 750 के आसपास से लेके 82,100, ये जो लगभग 300 से 400 पॉइंट का रेंज है, ये बहुत ही क्रूशियल है इसके लिए फर्दर नेक्स्ट मूव 83 के लिए जाने के लिए। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी सपोर्ट लेवल के पास रिएक्ट कर रहा है, रेंज का फॉर्मेशन है। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट आपको दोबारा से टाइम देगा एंट्री करने के लिए। 4 आवर में भी अगर आप देख रहे हो तो 4 आवर में भी एक पैटर्न थोड़ा वॉलेटाइल ही बनता हुआ जा रहा है। मार्केट हायर साइड जाता, फिर रेंज फॉर्मेशन हायर साइड दोबारा से टेस्ट करने आया उस लेवल को। अब यहाँ से स्पाइक लगाएगा तो डेफिनेटली 82,100 200 इसके लेवल के आसपास जाने के चांसेस रहेंगे, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट मूव रहेगी। लेकिन इस रेंज में अगर क्लोज करता है, डाउन साइड नहीं जाना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके लिए 81,000 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 80,800 के नीचे जाना स्टार्ट कर देता तो थोड़ा वीकनेस बढ़ जाएगी, ये आपको अलर्ट लेवल रहेगा। सिमिलर टाइप से अगर हम यहाँ पे माइक्रो, अगर इसको आप वॉच कर रहे हो तो रेंज हमने देखा था, रेंज ब्रेकआउट हुआ, दोबारा से अगर डाउन साइड आएगा तो ये रेंज का फॉर्मेशन करेगा। ओवरऑल आज की पूरे दिन की ट्रेडिंग इसी के अराउंड में हुई है, जो 81,200 के आसपास ही ट्रेवल किया है, अभी भी उसी के आसपास घूम रहा है। और अगर आप प्रीवियस डे के बेस से मान के चलते हैं तो लगभग 500 पॉइंट की इसमें गिरावट ऑलरेडी देखी गई है। और ओपनिंग होने के बाद में जब इसने इस रेंज के आसपास ट्रेवल किया है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अभी ट्रेडिंग के लिए आपके लिए अलर्ट लेवल है, ये इसको मार्क करके रखिए। और डाउन साइड के लिए ऑलरेडी ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अगर जो कल का डेटा है कुछ नेगेटिव आता है तभी यहाँ पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, अदरवाइज मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल अच्छा बना हुआ है। नेक्स्ट 4 आवर सेटअप में अगर आप देख रहे हो, 4 आवर कंडीशन जो बनाती हुई देखने को मिल रही है, एक डाउन ट्रेंड का मार्केट इसने लगातार 4 से 5 कैंडल में बनाया है, बट एक सपोर्ट लेवल पे है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये इसलिए हम सपोर्ट का वेट करेंगे। सपोर्ट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम इसके लिए जो सपोर्ट है 80,400 का लेवल है, जो कि अभी 81,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसको फर्स्ट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो इसके लिए 80,750 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, तो ये आपको यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा। ओवरऑल कंडीशन अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली कंडीशन में भी एक अच्छा ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन है। मार्केट ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हुआ था, बट आज इसने थोड़ा सा पॉज लिया है। अगर इस पॉज कंटिन्यू रहता है, जो इसके लिए 80,200 के नीचे क्लोज करता है तो थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे कि हो सकता है आपको ये लेवल देखने को मिले। अगर 80,200 के ऊपर क्लोज करता है तो हमें पुल बैक हो सकता है, दोबारा से 82,000 तक का देखने को मिले। तो ओवरऑल कंडीशन 81,200 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने 2 दिन अच्छा आपको रिवार्ड दिया है, तो डेफिनेटली थोड़ा मार्केट को भी टाइम दीजिए और उसके बाद में लर्निंग के लिए फोकस करते रहिए। कंडीशन जैसी भी रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारे पास जो जैसे अगस्त में हम ट्रेड करें, अगस्त के लास्ट वीक से पहले आपको 4th वीक में लास्ट होता है, तो आप 3rd वीक में इसको चेंज करें। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपके साथ वीकली एनालिसिस में उसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से हम उसको फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। अभी यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन है, रेंज जो इसके लिए 82,000 तक की है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटीज़ है कि एक बार टच करे, बट स्टिल एक सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे बना हो। दोनों कंडीशन में वॉच करनी है। ग्लोबल मार्केट में थोड़ा पॉज कैंडल बना हुआ है और जो डेटा आया है पॉजिटिव साइड में आता हुआ देखने को मिला है, तो ये 2 तरह की कंडीशन है। ओवरऑल मार्केट में अभी हम वेट करेंगे फर्दर कन्फर्मेशन के लिए, तभी यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। अदरवाइज आपको अभी मार्केट दोबारा से रेंज में स्टक करने की कोशिश करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।